नमस्कार आप सभी को। आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2025 का जो मेंस हुआ है उसमें मैथ्स का जो पेपर आया है वो काफ़ी अच्छे लेवल का आया है। काफ़ी अच्छे लेवल में इसलिए बोलूँगा क्योंकि पिछले 2-3 साल में अगर आप पेपर देखोगे ना मेंस का तो लेवल दिन ब दिन डाउन होता जा रहा था और ऐसा पेपर नहीं आ रहा था जिसमें बच्चे फंसे। लेकिन ये पहली बार ऐसा पेपर आया है कि 30 में से ना अगर कोई बच्चा 26-27 कर रहा है ना तो वो अच्छा अटेम्प्ट है। इससे पहले अच्छा अटेम्प्ट 29 होता था, 28 होता था क्योंकि पेपर बहुत ईज़ी होते थे। बट इस बार अगर आप देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। अभी ऐसा नहीं है कि वो 4 से 5 क्वेश्चंस डुएबल्स नहीं थे, वो डुएबल था। अगर कोई भी बच्चे किसी भी बच्चे ने कांसेप्ट पढ़ रखा है ना तो वो ईज़िली उसे कर लेगा। ईज़िली उसे कर लेगा अगर उसने कांसेप्ट्स पढ़ रखा है तो। बट पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि आपको अलग-अलग तरह से जानकारी इस तरीके से दी जा रही है कि आप प्रीवियस ईयर रट लो, प्रीवियस ईयर रट लो, प्रीवियस ईयर रट लो, पेपर निकल जाएगा। देखो, मैं कभी भी ना प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस को डिनाई नहीं करता, कभी नहीं करता। आपको प्रैक्टिस तो हमेशा पीवाईक्यू से ही करना चाहिए, हमेशा। आपको पीवाईक्यूज पूरा सॉल्व करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चक्कर में ऐसे पड़ जाते हो ना कि आप नए मॉक्स देना बंद कर देते हो। एक चीज आपको यह भी मानना होगा कि अगर आप नए नए क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में टैकल करने की जो आपकी क्षमता है ना वो खत्म हो जाएगी। आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, हर एक तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए, चाहे टफ हो चाहे इजी हो। देखो, टफ क्वेश्चन भले ही एग्जाम में ना आए, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस तो आ ही रहे हैं ना। टफ क्वेश्चंस से होता क्या है ना, आप कंसेप्ट सीखते हो, आप गणित सीखते हो, आप सवाल के आंसर्स को कैसे जल्दी से जल्दी फाइंड कर पाओ ना, वो सीखते हो। धीरे धीरे आपके अंदर की ना ये क्षमता ही खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि आपको ना इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो गई है। इससे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे आप, हर मॉक में 1 से 2 क्वेश्चंस अच्छे होते हैं बस। बट आप खुद सोचो, 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और करने के लिए सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है, तो आपको नहीं लगता कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है? आप क्या ही कर रहे हो? आपकी सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन आप सीख नहीं रहे हो। हम जैसे लोगों के लिए ये चीज अच्छा है कि हम हर रोज कर रहे हैं तो हम भूलेंगे नहीं। मॉक हमेशा देते रहना चाहिए, उससे आप भूलते नहीं हो। लेकिन नई चीजें भी तो सीखना जरूरी है ना। और मैक्सिमम कोर्सेज जो आप मार्केट में देखोगे वो ऐसे ही बनाया गया है कि टीसीएस के क्वेश्चंस को रट लिया गया है और उसी से बना दिया गया है। लेकिन जब मैं अपने मॉक्स करवाता हूं, यूट्यूब पे करवाता हूं या फिर अपने प्लेटफॉर्म पे करवाता हूं, तो बच्चे हमेशा बोलते हैं कि सर आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवाते हो, आप ऐसे क्वेश्चंस क्यों करवाते हो जो एग्जाम में नहीं आए हैं कभी। आप देखोगे 25 में से मेरे 5 से 6 क्वेश्चंस मैं ऐसे जरूर करवाता हूं जिसका लेवल अच्छा होता है। मेरा हमेशा से मानना था कि आपको ना एग्जाम रेडी रहना है। अगर कोई भी बच्चा पढ़कर गया है अच्छे से तो वो एग्जाम निकाल देगा, वो निकाल देगा। लेकिन जरूरी है उसके लिए कि आपने क्वेश्चंस को एम्पल मात्रा में सॉल्व किया हो। अभी भी देर नहीं हुई है, तो 2026 आने वाले दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और आशा करता हूं कि आपकी तैयारी अभी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। तो मैं आप लोगों के लिए ना 2 चीज़ लेकर आ रहा हूँ, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो बेसिकली 2026 को सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, रेलवे हो, सबके लिए फॉलो हो सकता है क्योंकि मैं इस तरीके से कोर्स को डिज़ाइन करता हूँ कि हर एक बच्चा उसको पढ़कर तैयारी कर सके। और ये जो 2 चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ, ये दोनों ही आपका सेकंड फ़ेब से स्टार्ट हो रहा है। आपको भी पता है कि मैं केवल और केवल पेड बैच नहीं करवाता, मैं यूट्यूब पर भी करवाता हूं और अच्छे से करवाता हूं। तो अभी क्या हुआ है कि पहले मैंने सोचा था कि कुछ मतलब 250-250 300 क्वेश्चंस करवाऊं हर एक चैप्टर से, 200-200 250 क्वेश्चंस। बट ऑब्वियसली बात है, एग्जाम जल्दी हो रहा है, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो वन शॉट में ना मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ना हमारे बैच का, उसका सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब के थ्रू। ठीक है, एक चीज तो मैं ये करवाऊंगा। देखो, यूट्यूब पे 2 चीज होगी आपकी। एक तो हमारे बैच जो पेड बैच होता है ना, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। ठीक है, एक तो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा, मैं ना आप लोगों के लिए मॉक लेके आ रहा हूं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप ना जो मॉक लाने वाले हो ना, इसका एक पेड बैच ला दो,
जो 2026 के रिपीटर्स है, 25 के रिपीटर्स है या 24 में जिन्होंने एग्जाम दिया है, वो मॉक देख ले। देखो भाई, सिंपल सी बात है, नो डाउट मैं बैच ला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। बैच लाऊंगा, 1000-1500 लोग देखेंगे, लेकिन जब यही चीज मैं यूट्यूब पे लाऊंगा तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचेगी बात। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए ना मॉक लेकर आ रहा हूं। ठीक है, ये हमारा 2 फैब से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना 2 फैब से लाइव आएंगे हम हर रोज आपके लिए 7 AM पे, सुबह 7 बजे से। ध्यान रखना, सुबह 7 बजे मैं रोज लाइव आया करूंगा, सुबह 7 बजे लाइव आऊंगा, 7 से 8 हम ये मॉक करेंगे। इन मॉक की खासियत क्या होगी कि इन मॉक में ना सबसे पहले एक तो मैं 25 क्वेश्चन ना देकर 20 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, कितने क्वेश्चंस दूंगा मैं? 20 क्वेश्चन दूंगा। दूसरा, इस 20 को भी ना हमने ऐसे डिवाइड किया है कि 10 क्वेश्चन हम PYQ से उठाएं, मॉडरेट लेवल या इजी लेवल के। जो 5 क्वेश्चन है ना, वो 5 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट लेवल के हो, ठीक है, और 5 क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे लेवल के हो। ये जो 5 क्वेश्चन है ना, ये मैं बैंकिंग से, CDS से, रेलवे से, हर एक एग्जाम से या SSC से उठाऊंगा। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन केवल और केवल SSC से उठाया जाएगा। ये 5 क्वेश्चन आपको अलग अलग जगह से, हालांकि आपको आइडिया नहीं होगा, मतलब उस मॉक को देखकर आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहां से उठाया गया है, लेकिन इस तरीके से हर रोज 20 क्वेश्चंस करेंगे कि आप ना एग्जाम रेडी हो पाओ। ठीक है, तो जो बच्चे भी पेड बैच के लिए तैयारी कर रहे थे कि सर आप ये सेक्शनल मॉक जो है वो हमें प्रोवाइड कर दो, मतलब उसके लिए एक बैच ला दो, तो आपके लिए बैच की नीड नहीं है, आप यहां से कर सकते हो। ठीक है, अब जो बच्चे पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं उनके लिए भी बता दूं, हमारे पास ना आपके लिए एक बैच है, द 100 आवर्स 1.0, द 100 आवर्स 1.0। अभी देखो 100 आवर्स 1.0 क्या है। एक तो ये सबसे ज्यादा कंसाइज बैच है, आज तक ना आपने इतना कंसाइज बैच नहीं देखा होगा। 100 घंटे का बैच है, 110 तक जा सकता है थोड़ा सा, मतलब अप्रोक्स 100 आवर्स का बैच है ये। ठीक है, इसमें हम लोग प्री प्लस मेंस दोनों की तैयारी करवाएंगे, यानी मेंस के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। और ध्यान रखना, मैं सिर्फ TCS के क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं, मैं एडुक्यूटी की भी करवाता हूं, मैं सिफी के भी करवाता हूं, और मैं ऑफलाइन जो एग्जाम्स होते थे ना उनके भी क्वेश्चंस करवाता हूं, क्योंकि मुझे आपको एग्जाम रेडी करना होता है, ना कि आप यहां पे कोई मॉक दो और उसमें नंबर लाके खुश हो जाओ। नहीं, आप एग्जाम में खुश रहोगे। 3 लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 100 सेक्शनल मॉक मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो मैं मॉर्निंग में 7 बजे मॉक करवाऊंगा ना, उस मॉक को मॉक फॉर्मेट में अगर आपको देना है तो वो 100 आवर्स 1.0 वाले बच्चों के लिए होगा, बिल्कुल फ्री, उसके लिए आपको पे नहीं करना है। ध्यान रखना, ये 100 सेक्शनल मॉक मिलेंगे आपको। उसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक मिलेगा, हर एक चैप्टर का, और चैप्टर वाइज मॉक अच्छे लेवल का होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, सारे ही पेपर्स अच्छे लेवल के बनाया जाएगा। प्रिंटेबल PDF मिलेगा, एनोटेड PDF है, एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको वन ऑन वन गाइडेंस मिल जाएगा मुझसे। इसके अलावा ना हम एक फ्री VOD बैच भी दे रहे हैं, ताकि कोई बच्चा है मान लो, ठीक है, अब वो ज्वाइन करता है लेकिन उसको बीच में ही कोई और एग्जाम देना है, क्योंकि एग्जाम्स तो ऑल ओवर इंडिया चलते ही रहते हैं, मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, आप उस VOD बैच से देख लो। और इस VOD बैच के जो क्वेश्चंस है ना, उन्हीं को हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस में यहां पे आप लोगों को देंगे, ताकि अगर आपको दिक्कत है तो आप यहां से भी सीख सकते हो। तो इस तरीके से हमने फ्रेम किया है कि आप 5 से 6 हजार क्वेश्चंस की तैयारी आप सिर्फ एक बैच में अगले 100 दिन में कर दोगे। बहुत बच्चों को लगता है कि सर सिलेबस कंप्लीट होगा, मई फर्स्ट वीक से पहले कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, मई फर्स्ट वीक से पहले, यानी फैब मार्च अप्रैल 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट बिकॉज की वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी ऑफ। अभी संडे रखा है मैंने, बट फ्यूचर में संडे को भी मैं छुट्टी नहीं रखूंगा, सैटरडे संडे भी हमारी क्लासेस होंगी, दिन कम है तो हमें रेगुलर पढ़ाई करनी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, ठीक है, डिस्काउंट वगैरह अब खत्म हो जाएगा 2-3 दिन में। अगर आप 200 कोड यूज करोगे तो अभी मिल जाएगा आपको 200 रुपए का डिस्काउंट, बट ध्यान रखना ये डिस्काउंट मैं बंद कर दूंगा बहुत जल्दी, क्योंकि डिस्काउंट में बाद में ये होता है कि बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमने महंगा खरीद लिया, हमने सस्ता खरीद लिया। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज की कम दिन है हमारे पास, तो हमने ये बैच बनाया है, और इस तरीके से बनाया है ना कि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाओगे। अगर कोई भी डाउट है आपको इस बैच से रिलेटेड या अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहां मैसेज कर देना। अगर कोई भी क्वेश्चंस आप ऐसे पूछते हो जो मेरे तक आने की जरूरत है, टीम मुझे फॉरवर्ड कर देती है, और फिर उस केस में मैं ही जवाब देता हूं, अदरवाइज टीम आपको जवाब दे देगी। बैच से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो हमारी टीम आपको जवाब दे देगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हो,
और एक और चीज, हाँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा हमारे पुराने यूजर्स है, चाहे आप मुझसे प्राइम टाइम में पढ़े हो, चाहे आप मेरे से किसी और प्लेटफॉर्म पे भी पढ़े हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना इस पे। आपको मैं डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिलवा दूंगा, ताकि आपको बार बार पे ना करना पड़े एक्स्ट्रा। ओके। या फिर अगर कोई बच्चा अगर किसी और से भी बैच ले लिया है और समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आप लोगों के लिए भी, आपको बस प्रूव करना होगा कि आपने कहीं और पैसा वेस्ट किया है। वेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप वहां पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट किया है, दैट मीन्स कि आप समझ रहे हो वहां पे, तो फिर आपको इस बैच की नीड नहीं है। सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बेस्ट हूं, मैं ये हूं। बट हाँ, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आप मैथ सीखना चाहते हो, तो दिस बैच इज फॉर यू। आओ मिलकर साथ में तैयारी करते हैं।